हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप और आप देख रहे हैं द विनिंग एज डिफेंस का चैनल। इस चैनल पर आप पाते हैं सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरआईएमसी, नवोदय विद्यालय, यूपी सैनिक स्कूल और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में रोचक जानकारी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक साल में बच्चा कितने एग्जाम दे सकता है क्लास 6 के लेवल पर और क्लास 9 के लेवल पर, और वो एग्जाम कब होते हैं, किसके फॉर्म्स कब आते हैं, कैसे आते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, और इससे पहले जब आप तैयारी करते हैं तो आपके मतलब आपने क्या क्या बातें देखनी है। सबसे पहले हम चलते हैं जब बच्चा क्लास 4th में है। इसका चेंज कर लेते हैं कलर। जब बच्चा क्लास 4th में है तो वो क्लास 6 के जो एंट्रेंस एग्जाम है, अब क्लास 6 में कौन कौन आपको एंट्रेंस एग्जाम दे रहा है? आपको सैनिक स्कूल दे रहा है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल दे रहा है, उसके बाद नवोदय एंड यूपी सैनिक स्कूल। इसके अलावा जो गुरुकुल, कुरुक्षेत्रा है और इस प्रकार के काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो क्लास 6 में एडमिशन देते हैं। और यही जब बच्चा क्लास 7th या 8th में आता है तो यही लोग क्लास 9th में भी एडमिशन देते हैं। सबका सिलेबस जो है क्लास 6 में एंट्रेंस के लिए क्लास 5th की एनसीईआरटी की बुक्स हैं और क्लास 9th में एंट्रेंस के लिए क्लास 8 की एनसीईआरटी की बुक्स हैं। इसमें ये जो हैं तीन, ये आपको मिलिट्री एकेडमी यानी कि एनडीए के लिए तैयार करते हैं, और एक और हम लिख लेंगे आरआईएमसी, जिसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले क्या होता था, ये सारे केवल ऑल बॉयज इंस्टीट्यूशंस होते थे अदर देन यूपी सैनिक स्कूल, जो बहुत पहले से लड़कियों को 9th में ले रहा है। अब सभी जगह पर नवोदय की बात नहीं कर रहे हैं, हम मिलिट्री एकेडमीज की बात कर रहे हैं। सभी इंस्टीट्यूशंस में गर्ल्स आर परमिटेड, लेकिन गर्ल्स की वैकेंसीज बहुत कम है। तो जो गर्ल्स के पेरेंट्स हैं उनको ध्यान देना है कि जब हमारी बेटी 2nd, 3rd, 4th में आ रही है, हमने सोचना है और रिसर्च करनी है। आपने कोचिंग और तैयारी नहीं शुरू करा देनी उसको, लेकिन आपने एक बार ये सारी जानकारी इकट्ठी कर लेनी, हमसे बात कर लेनी है और पता कर लेना है कि स्ट्रैटेजी क्या है। मेरे चैनल पर एक वीडियो है जिसमें मैंने बताया है कि कैसे आप बिना पैसा खर्च किए या बहुत कम पैसे खर्च करके भी बच्चे की तैयारी करा सकते हैं। बहुत सारे आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे, लोगों ने आईएएस के एग्जाम क्लियर करें बिना कोचिंग के। सैनिक स्कूल का तो मुझे नहीं लगता, जबकि हम कोचिंग इंस्टीट्यूट रन करते हैं, कि बच्चे को कोचिंग की आवश्यकता है। अगर पेरेंट्स एक बारी समय पर जाग जाते हैं, समय पर अपने को अपग्रेड कर लेते हैं, हमारा जो यूट्यूब पर फ्री कोर्स है अगर वो भी कर लेते हैं, 3 बच्चे ऑलरेडी सैनिक स्कूल जा चुके हैं और भी आगे जा सकते हैं। इस बार भी मेरे को 2-3 लोगों का व्हाट्सएप मैसेज आया कि आपके यूट्यूब वीडियो से मेरे बच्चे ने एग्जाम क्लियर कर लिया है, जो कि बहुत बड़ी और बहुत खुशी की बात है। वापस चलते हैं क्लास 6 और क्लास 9 पे। इन चारों हम पांचों की बात करेंगे अलग अलग करके। सबसे पहले ग्रुप बना लेते हैं, सैनिक स्कूल प्लस आरएमएस प्लस यूपी सैनिक स्कूल। यूपी सैनिक स्कूल पहले 6, 7th और 9th में बच्चों को लेता था, आरएमएस 6 और 9th में लेता था, सैनिक स्कूल 6 और 9th में लेता था। अभी इन्होंने 7th में एडमिशन लेना बंद कर दिया है, एंड सभी ये तीनों एस्टैब्लिशमेंट जो हैं 6 और 9th में एडमिशन लेते हैं। यूपी सैनिक स्कूल केवल यूपी के रेजिडेंट्स के लिए है, और अभी तक पिछले साल तक लखनऊ वाला होता था, इस बार गोरखपुर का भी सैनिक स्कूल आ गया। जो सैनिक स्कूल हैं ये 33 ओल्ड सैनिक स्कूल्स हैं और इस साल से 40 न्यू सैनिक स्कूल है। इसमें एक ओनली गर्ल्स सैनिक स्कूल भी है जो कि वृंदावन में। ये वीडियो में ये जो जानकारी है बारी बारी कई वीडियोस में मिलेगा, लेकिन ये एज ऑफ अप्रैल 2024 अपडेटेड वीडियो है। इस करके जो ये इसमें जानकारी है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यूपी सैनिक स्कूल के लिए आपने इनका जो प्रोस्पेक्टस है, इसमें एज का मेरे को क्लियर ही नहीं होता है। मैं कितनी बार कोशिश करता हूं कि इस बार मैं समझ के आपको बताऊंगा। आप मेरे से प्रोस्पेक्टस लें, हर साल में एक बार एग्जाम होता है। इसके प्रोस्पेक्टस में जो डेट्स दिए हैं, एक साल जोड़ें और अगले साल का आप एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इनका एग्जाम होगा जी दिसंबर 24 में, आरएमएस का एग्जाम होगा दिसंबर 24 में, और सैनिक स्कूल का एग्जाम होगा जनवरी 25 में। इसका जो एज क्राइटेरिया है केवल वो इनसे डिफरेंट है। सैनिक स्कूल और आरएमएस का एज क्राइटेरिया सेम है, जो कि क्लास 6 के लिए है 10 से 12 साल, एंड क्लास 9 के है 13 से 15 साल,
और ये एज देखी जाती है 31 मार्च, जिस साल में आपने एडमिशन ले रहे हैं, तो अगले अटेम्प्ट के लिए 31 मार्च 25 को क्लास 6 में 10 साल से ज़्यादा 12 साल से कम एज होना चाहिए, और क्लास 9 के लिए 13 साल से ज़्यादा 15 साल से कम होना चाहिए। आरएमएस में जो है केवल एक कैटेगरी आती है KIA, किल्ड इन एक्शन, जिनको 6 मंथ्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है अपर एज लिमिट में। जो हमारे बहादुर सिपाही शहीद हो गए, देश के लिए जान दे दी है, उनके बच्चों को यहां पर 12.5 लिख लें, यहां पर 15.5 लिख लें, बस। लोअर एज लिमिट में नहीं, अपर एज लिमिट में उन्हें 6 महीने का रिलैक्सेशन है। उनकी कैटेगरी अलग है, उसमें कट ऑफ का कोई प्राविधान नहीं है। जैसे SC ST में कट ऑफ का प्राविधान नहीं है, ऐसे KIA के लिए कट ऑफ का प्राविधान नहीं है। और KIA के कैटेगरी के अंतर्गत जो आते हैं, इन बच्चों की पूरी जो एजुकेशन है, पॉकेट मनी वाकई वास्तव में खर्च करनी पड़ती है, लेकिन ट्यूशन फी और हॉस्टल चार्जेस बिल्कुल जीरो है आरएमएस के अंदर। और एक मैंने वीडियो बनाया कि क्या अच्छा है, आपने सैनिक स्कूल जाना है, आरएमएस जाना है, नवोदय जाना है कि RMC जाना है, वो भी आप देखिएगा। अब पेरेंट्स को पता नहीं होता है कि गर्ल्स में किस किस में अप्लाई कर सकते हैं, तो सबसे अच्छी बात है कि गर्ल्स सभी एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जो क्लास 6 की बात करें, इसकी आपने 4th में आप यूट्यूब वाला कोर्स कर ले, हमारी ऐप पर कोर्स है, अभी वेबसाइट पर आ जाएगा, वीडियो कोर्स लीजिए, बस वीडियो देखना है, वर्कशीट करना है, टेस्ट देना है, बच्चा वार्म अप होके आएगा। एंड 5th में आप घर में बैठ के पढ़ा सकते हैं, अपने आप पेरेंट्स हैं, उसमें टाइम है तो पक्का खुद पढ़ाइए, कोई कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। आप ऑनलाइन बैच ले सकते हैं या आप देहरादून में ऑफलाइन बैच ले सकते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, कहीं भी ले सकते हैं, मैं नहीं कह रहा सारे मेरे पास ही आ जाओ। ऑफलाइन में तो मेरे पास 200 ही सीट्स हैं, उसमें अभी अगले साल से जगह नहीं मिलेगी। लेकिन ये जो ऑनलाइन है बहुत इफेक्टिव है, कॉस्टली है, ऐप पर फ्री है, यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है। तो कई कहते हैं कि हम बहुत गरीब परिवार से आते हैं, आपके लिए सबके लिए सॉल्यूशन है। और यूट्यूब का कोर्स है वो जितना ऐप का कोर्स है उतना ही इफेक्टिव है, सब कुछ है उसके अंदर। इसके अलावा आपको मिलती है गाइडेंस, जैसे कि ये नंबर 1 है। बाकी पढ़ाने में हम नंबर 2 नंबर 3 भी हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अभी रैंकिंग दिया जाए तो गोल्ड मेडल मिल गया अपने को। तो आप आए, हम 4 साल से 4.25 साल से बिल्कुल एग्जैक्टली यही काम कर रहे हैं, बहुत इन डेप्थ नॉलेज है, सब कुछ है। अब मैं बताऊंगा इनके फॉर्म्स कब आएंगे, क्या आएगा। पहले क्लास 6 और क्लास 9 दोनों की बात कर लेते हैं। इनके लिए क्लास 5th NCERT, वो किताबें पढ़नी है। मैंने कहा था एक प्रीवियस ईयर पेपर ले लें, एक मॉक टेस्ट सीरीज ले लें। हमारी ऐप पर डिजिटल कॉपीज उपलब्ध हैं, हमारी वेबसाइट पर इनकी डिजिटल कॉपीज उपलब्ध हैं। आप इनको खरीदें, अपने आप प्रिंट कर लें। और प्रिंट नहीं करना चाहते, लैपटॉप पे बच्चा पढ़ लेता है, अगर उसके आगे वाके ठीक है तो पक्का करवा लीजिए। ये काम आपने करना है। अभी हमारी बुक्स भी आ गए हैं, सैनिक स्कूल क्लास 6 की बुक्स भी आज और कल में अवेलेबल हो जाएंगी हमारी वेबसाइट पे, हमारी मोबाइल ऐप पे। इन सब का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ये कार्रवाई करनी ही करनी है। और टोटल अगर सारी किताबें भी खरीद लेंगे, ऐप का कोर्स करें, 2-2.5 हज़ार रुपये से ज्यादा का सब नहीं है। ऑनलाइन और ऐप वाले कोर्स में लोग कंफ्यूज होते हैं, कई कहते हैं हमने आपकी ऐप का कोर्स ले लिया, लाइव क्लासेस कब शुरू होंगी। ऐप में लाइव क्लासेस नहीं है, उसमें वीडियोस हैं, उसमें जो हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स हैं, टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं, उनमें सारी वर्कशीट है, वीकली टेस्ट है, मंथली टेस्ट है और पूरी मॉक टेस्ट सीरीज है। जो 3 साल वाला पैकेज है उसमें बुक्स भी आ जाएंगे उसके पैकेज के अंदर ही। तो जब आप वो पैकेज खरीदते हैं, आपको उसके अलावा फिर कहीं से स्टडी मटेरियल लेने की आवश्यकता नहीं है, ये गारंटी है। और हम अपडेट करते रहते हैं। आपने 1 साल वाला पैकेज लिया, 1 साल में हम 2 बार ही अपडेट कर देते हैं, नई वर्कशीट डाल देंगे, उसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। लेकिन जो ऐप पर कोर्स है वो वीडियो कोर्स है, रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, वो आप अपने समय पर कभी भी कर सकते हैं। कई बच्चे शाम को स्कूल जाते हैं, कई बच्चे कुछ और चीज़ों में व्यस्त रहते हैं, कई ताइक्वांडो कर रहे हैं, कई स्विमिंग कर रहे हैं, कई राइडिंग कर रहे हैं, कई अपने स्कूल की ट्यूशन में बिजी है। तो ऐप का कोर्स आपको कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, तो वो उसके फायदे हैं। और अब वो वेबसाइट पे आएगा तो ऐप भी डाउनलोड नहीं करनी पड़ेगी, आप मोबाइल पे और उस पर ये कर सकते हैं। आप कई पेरेंट्स हैं वो कहते हैं हम बच्चों को इंटरनेट एक्सेस नहीं देने रहा, बच्चे एक बार इंटरनेट पे आए यूट्यूब पे, फिर वो कहीं का कहीं घूम जाता है। ये भ्रामक है सारी पूरा जो दुनिया है इंटरनेट की। उनके लिए अभी हम SD कार्ड
आपका मोबाइल फ़ोन में जो SD कार्ड लगता है, लैपटॉप में कार्ड लगता है, या टैबलेट कोर्सेज, उसका प्लान कर रहे हैं, 15 दिन का समय दीजिए, बिना इंटरनेट एक्सेस के कहीं भी बैठ के बच्चा उस टैबलेट पे कोर्स कर सकता है। उसकी कीमत बिल्कुल जो बेयर मिनिमम है वो रखी जाएगी। तो ये है जी किस प्रकार से तैयारी करनी है। अब पेरेंट्स ने क्या करना है, सैनिक स्कूल का प्रोस्पेक्टस है, इसको डाउनलोड कर लें। RMS का प्रोस्पेक्टस है, इसको डाउनलोड कर लें। यूपी सैनिक स्कूल का प्रोस्पेक्टस है, डाउनलोड कर लें। इस वीडियो में हम लिंक डालने वाले हैं जिसमें सारे प्रोस्पेक्टस आपको गूगल ड्राइव में मिल जाएंगे। नहीं मिलते हैं, मेरा वो बहादुर वाला नंबर है, जादुई नंबर, जिसको मैं बोलता हूं 7417656633। 3 कर देते हैं इसको, पट्टी पर आ रहा है, उस पर लिखा है एक जादुई संदेश भी, केवल व्हाट्सएप करें। और जितने लोग हमसे जुड़े हैं व्हाट्सएप पे, मैं उनको यकीन दिला सकता हूं, आज सुबह इधर आने से पहले स्टूडियो में जितने अभी तक के पेंडिंग मैसेज थे सबके मैं जवाब देके आया। लेकिन आपके क्वेश्चन बड़े ट्रिकी होते हैं। मेरे बच्चे के 216 नंबर आए हैं 300 में से, क्या उसका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये तो हकीम लुकमान भी नहीं बता सकते। इस प्रकार के सवाल पूछ के आप अपना और मेरा समय वेस्ट करते हैं। मैंने एक एवरेज आइडिया दिया आपको सारे ई काउंसलिंग वाले वीडियोस में। इस वाले में मैं बिल्कुल क्लियर करूंगा इस वीडियो में कि क्या होता है सिलेक्शन प्रोसेस, बिकॉज जिनके बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में पढ़ रहे हैं, ये वीडियो में चाहूंगा वो सब देखें। और इस वीडियो को मैं हर एक वीडियो को नहीं बोलता शेयर कर, लेकिन इस वीडियो को अपने शेयर करना, उसका फायदा होगा। तो ये इस प्रकार के सवाल हैं, काम नहीं आते, लेकिन मैंने कहा प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर ले। साथ में JNV, जवाहरलाल या जवाहर नवोदय विद्यालय, इसका भी प्रोस्पेक्टस है, क्लास 6 का, क्लास 9 का, वो डाउनलोड कर, उसको पढ़ ले। नवोदय विद्यालय वालों को मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि यहाँ पर मेडिकल बहुत रिलैक्स्ड है, लड़कियों के लिए फ्री है, बहुत सारी इसमें रिजर्वेशन के अलग अलग तरीके हैं। मैं चाहूंगा आप लोग अपने जो डिपेंडेंट नवोदय विद्यालय वहां जाएं, वहां के प्रिंसिपल या काउंसलर से मिले और सारी जानकारी उनसे प्राप्त करें। बहुत सिंपल होता है, 100 नंबर का पेपर, अर्थमेटिक है और भाषा है और इंटेलिजेंस है। 40 क्वेश्चन इंटेलिजेंस के, 20 भाषा और अर्थमेटिक के आते हैं, और टोटल ये 100 नंबर का क्वेश्चन है। और 75 से लेकर 85 नंबर, कुछ लोग 90 से भी ऊपर लाते हैं। लेकिन ये JNV जो हैं रूरल वैकेंसीज के पक्ष में है, जो ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे हैं उनके लिए ज़्यादा रिजर्वेशन है। और इसके लिए एक और है कि बच्चा गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट एडेड स्कूल में पढ़ रहा है, उनसे प्राइवेट स्कूल वालों के लिए लागू नहीं है। फिर रूरल वैकेंसीज के लिए बहुत ही ज़्यादा हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्र में पिछले थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ उसने वहीं से करी होनी चाहिए, वो भी रेगुलर। तो ये सब चीज़ें आपको जब वहाँ के काउंसलर पर जाते हैं, यदि आप गाँव में रहते हैं, यदि आप बहुत असमर्थ हैं आर्थिक रूप से, और आप चाहते हैं बच्चे को बहुत अच्छा एजुकेशन लेवल है इनका, केंद्रीय विद्यालय से भी अच्छा है, और 649 JNV हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, क्या कईयों में 2-2 भी हैं। ये पक्का पढ़ना। JNV आपको NDA की तैयारी नहीं कराएगा, लेकिन JNV आपको पूरा जो 12वीं तक की एजुकेशन है बहुत ही कम दाम में बहुत ही अच्छे तरीके से उपलब्ध करा रहा है। और इनका जो सिलेक्शन रेट है नीट एंड JEE का, वो बड़े बड़े देश के एस्टैब्लिशमेंट से उनसे भी ज़्यादा है। वापस चलते हैं जी मिलिट्री एकेडमीज पर। प्रोस्पेक्टस आप डाउनलोड कर लें, प्रोस्पेक्टस को पढ़ लें। ये वीडियो देख के आपको सारी जानकारी नहीं होगी, प्रोस्पेक्टस जब पढ़ेंगे सब चीज़ क्लियर हो जाएगी कि कब अप्लाई कर सकते, क्या होता है। तीनों के ही SS, RMS एंड UPSS, तीनों के फॉर्म जो हैं ऑनलाइन भरे जाते हैं। प्रोस्पेक्टस में दिया है कैसे फॉर्म भरेंगे, क्या होगा, और ये फॉर्म आएगा अक्टूबर में, सितंबर एंड या अक्टूबर फर्स्ट वीक में आ जाएगा। तो उससे पहले हाय तौबा करने की जरूरत ही नहीं। साल में एक ही बार एग्जाम होता है। नवोदय विद्यालय का 2 हिस्सों में एग्जाम होता है। जो ठंडे प्रदेश है उनका नवंबर में हो जाएगा, जो बाकी देश है रेस्ट ऑफ द कंट्री उनका जनवरी में होता है। हर एक की जो एडमिशन की प्रक्रिया अप्रैल महीने तक पूरी हो जाती है, फिर चलता रहता है। सैनिक स्कूल का तो जैसे अभी ई काउंसलिंग चल ही रहा है। थोड़ा थोड़ा अंतर है, वो क्या अंतर है बताऊंगा। सब में ही मैथ्स आएगा, सब में ही लैंग्वेज आएगा, जो कि 9th में केवल इंग्लिश है। सब में ही GS GK कुछ भी कह सकते हैं इसको, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर्स और स्टैटिक GK वगैरह सब शामिल है। और सब में ही एक नया सब्जेक्ट आता है इंटेलिजेंस, जो कि स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता है। नवोदय विद्यालय का इंटेलिजेंस बहुत खतरनाक है। 50% पेपर इंटेलिजेंस है, सैनिक स्कूल का 50% पेपर मैथ्स है। ये भी ध्यान रखना है।
लेकिन मैं चाहूंगा बच्चा जब 4th में है और 5th में है, इन सभी एग्जाम्स की इकट्ठा तैयारी करे। उससे उसके स्कूल में परफॉर्मेंस पे बहुत फर्क पड़ता है। और यूट्यूब पे जो फ्री कोर्स कर रहा है वो आप फॉलो कर लेंगे, 50 से 60% चांस है कि अगर आप डिलीजेंटली तैयारी करते हैं, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स या मॉक टेस्ट सीरीज खरीद लेते हैं कहीं से भी, तो ये तैयारी काफ़ी है। इससे ज़्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं। 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, मैं तो ऑफलाइन के लिए आपको 1 ही साल के लिए बुलाऊंगा, वो भी जो बहुत सीरियस है। अब फायदे क्या है, उसके लिए एक अलग वीडियो बनाए। वहाँ बच्चे को रॉकेट बना दिया जाता है, बच्चे को बहुत ज़्यादा पुश किया जाता है, फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजी तौर पर, एकेडमिकली पुश किया जाता है, और एक व्यवस्थित जीवन जीता है, एक डिसिप्लिन लाइफ जीता है इन सब एकेडमीज में जाके। हॉस्टल में रह के बच्चा अपने पैरों पर खड़ा होता है। फ्लिप साइड यह है कि घर से दूर हो जाता है, थोड़ा सा कोल्ड हो जाएगा, थोड़ा सा बिहेवियर में फ़र्क पड़ेगा। और शुरू में एडजस्टमेंट में, आप अभी इतने बड़े एडल्ट हैं फिर भी किसी नए शहर में जाएंगे, पड़ोसियों तो दोस्ती होने में टाइम लगता है, उतना ही टाइम बच्चे लगाते हैं। टफ है वहाँ पर, रैगिंग नहीं कहते उसको, रगड़ाई कहते हैं। सीनियर बोलेगा अभी फ्रंट रोल करो, अभी मुर्गा बन जाओ, अभी अब जब अप डाउन करो, बेंच प्रेस लगाओ, ये सब उसकी पूरे जो फौजी जीवन है उसका हिस्सा। एनडी में जाएंगे ये होगा, नेवल अकेडमी जाएंगे ये होगा। सीनियर्स अनऑफिशियल ट्रेनिंग कराते हैं, एकेडमी वो कराती है काफ़ी। उसको रैगिंग वो इन ह्यूमन टाइप की नहीं करता, लेकिन फिजिकली बहुत डिमांडिंग होती है, दौड़ना बहुत पड़ता है। तो जो ये एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, यदि आपका बच्चा साइकोलॉजिकली, मेंटली, फिजिकली स्ट्रांग नहीं है तो ये आपके लिए नहीं है, मत करिए। एक भाई साहब का मेरे को फ़ोन है, उनकी बेटी सैनिक स्कूल रेवा में है, अभी 7th में पहुंच गया, फिट है बिल्कुल, कहता लड़की एकदम रॉकेट हो गई हमारी। तो जब इस प्रकार का फीडबैक मिलता है मेरे को, तो मुझे भी अच्छा लगता है। कईयों की बहुत बुरी रेपुटेशन भी बना रखी है, लेकिन इतनी नहीं है। मैं तो एनडीए में बड़ी हमारी ट्रेनिंग टफ होती थी, वो चलता रहेगा। फौजी ट्रेनिंग का और कोई तरीका है नहीं। आरएमसी की अभी हम बात नहीं कर रहे। तो ये क्लास 6 और क्लास 9 में मैंने कहा 4th से तैयारी शुरू करनी है, 9th के लिए आपने 7th से तैयारी करनी है, और 8th में आपने सीरियसली तैयारी करनी है। दोनों के ही देखा जाए थ्योरेटिकली आप 2 बार ही अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब यहां पर एक बड़ा सवाल आता है कि मेरा बच्चा क्लास 5 से अभी 6 में चला गया और अगले साल भी एज है, क्या वो एग्जाम दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है अगर एज है। वो कह रहे हैं जी बेटा तो 6 में, वापस 6 में जाएगा सैनिक स्कूल में, 1 साल का लॉस हो जाएगा। सैनिक स्कूल और आरएमएस नहीं मना करता आपके 6ठी पास करके आ रहे हो, एज ठीक है, एग्जाम क्लियर कर ले, आ जाओ। वो 6 का टीसी लगा दो, उनको कोई चिंता नहीं, 5th पास होना चाहिए। अब ये जो डिसीजन है, क्रूशियल डिसीजन में आ जाता है। कुछ एक सैनिक स्कूल्स हैं कि गिनती में 5 या 6 हैं, अगर उनमें हो जाता है तो मैं कहूंगा जी 1 साल पीछे चले जाएं। बाकी हो भी जाता है, कॉल लेटर भी आ जाता है, मत भेजो। लेकिन बच्चे को एग्जाम क्लियर करने का जो सेटिस्फैक्शन है, जो कॉन्फिडेंस है, वो दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा इस एज पे। तो इसलिए मैं चाहता हूं आप तैयारी करें, एग्जाम दें, भेजना नहीं भेजना बात की बात है। कई लोगों ने अपने बच्चों की डेट ऑफ बर्थ में इतना लोचा कर रहे हैं, खुद ही भूल गए बच्चा कब हुआ था हमारा। ऐसे भी ना करें, डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ ना करें। सैनिक स्कूल जो है उसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मूल निवासी प्रमाण पत्र, और बच्चे का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, और यदि आप SC ST OBC NCL हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, 3 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब कईयों का आता है कि हम तो सिविलियन है, क्या हमारे बच्चे सैनिक स्कूल जा सकते हैं? बिल्कुल। क्या हमारे बच्चे RMS जा सकते हैं? बिल्कुल। पूरे देश में सब बच्चों के लिए खुला है। रिजर्वेशन का आधार अलग अलग है। ये सैनिक स्कूल में होम स्टेट और अदर स्टेट में रिजर्वेशन है, दोनों में 5-5 उसकी कैटेगरी है। जब आप प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करोगे पता लग जाएगा। और जो मिलिट्री स्कूल है उसमें 70% जो सीटें हैं वो सेना के सर्विंग और रिटायर्ड JC और जवानों के लिए। सेनाएं जब मैं कहता हूं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इसमें डिफेंस सिविलियन शामिल नहीं है, इसमें कोस्ट गार्ड शामिल नहीं, इसमें असम राइफल शामिल नहीं, इसमें BSF CRPF स्टेट पुलिस कोई शामिल नहीं है। यह अंतर समझना होगा। सिमिलरली सैनिक स्कूल का जब डिफेंस की बात करते हैं तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स बस रेगुलर जो फोर्सेस हैं, उसके अलावा बाकी डिफेंस कैटेगरी में नहीं आते। डबल आपको रिजर्वेशन का फायदा मिलता है केवल RMS में कि आप सिपाही हैं और SC में आते हैं तो आप सिपाही और जो डिफेंस एंड SC दोनों का फायदा मिलेगा आपको। सैनिक स्कूल में आप केवल एक ही कैटेगरी चुन सकते हैं। मेरे पास कई आते हैं कि साहब मैं डिफेंस में हूं और मैं शेड्यूल कास्ट में आता हूं, तो मैं बोलता हूं भाई चुपचाप शेड्यूल कास्ट वाला आप ले लेंगे, उसमें कट ऑफ ही नहीं है। इस प्रकार की सलाहें आपको इस चैनल पे मिलती है बिल्कुल, और बिल्कुल सामने अप फ्रंट मिलती है। हमारी जो भी रिकमेंडेशन है वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर है। आप फिर भी उसको ले ना ले, वो आपके ऊपर चॉइस है। सारे वीडियो में डिस्क्लेमर आता है कि वीडियो केवल इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है।
हमारा वीडियो देख के आपने ऑफिशियल वेबसाइट से सही जानकारी पानी है। कई लोग पिछले साल वाला वीडियो देख के इस साल बोल रहे हैं कि आपने ऐसा बोला था। मैंने कहा गुरु अब तो पिछले साल जो 2022 में वीडियो बने उसके बाद तो ई काउंसलिंग आ गया। 2022 में सिलेक्शन का तरीका अलग था, 2023 में ई काउंसलिंग आ गया। अब क्या होता है जी, सभी इसमें क्या होगा, आपने फॉर्म भर दिया और पेमेंट कर दिया, ऑनलाइन भरा गया, यह अक्टूबर में भरा गया, नवंबर या दिसंबर में आपको एडमिट कार्ड आ जाएगा जो कि आपकी वेबसाइट पर लॉगिन आपके आईडी एंड पासवर्ड से लॉगिन करेंगे, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे, वो एडमिट कार्ड लेके जाएंगे, फोटो आईडी लेके जाएंगे, फोटो आईडी आधार कार्ड बिल्कुल उसका सही है, वो कहते हैं स्कूल का भी फोटो आईडी है वो भी मान लेंगे। फिर आप देंगे जी रिटर्न एग्जाम। अभी सैनिक स्कूल में रिटर्न एग्जाम के बाद केवल ई काउंसलिंग और मेरिट के आधार पर फिर होगा जी मेडिकल और फिर हो जाएगा आपका एडमिशन। आरएमएस में आपका रिटर्न के बाद होगा सेलेक्टेड लोगों का इंटरव्यू, फिर होगा मेडिकल एंड फिर होगा एडमिशन। सिमिलरली यूपी सैनिक स्कूल में भी आपका यही आरएमएस वाला ही पॉलिसी है, वहां पर भी इंटरव्यू होता है। लेकिन यूपी सैनिक स्कूल में दो चीजें डिफरेंस है। एक तो यूपी सैनिक स्कूल में पहले 100 जो बच्चे आते हैं उनके लिए पेड सीट्स भी हैं। नॉर्मल बच्चे की 1 साल की फीस 44,000 है, लेकिन अगर आप मेरिट में आते हैं तो 88,000 रुपये देके या कुछ भी जो उसकी वेबसाइट पे ओरिजिनल लिखा है वो आप चेक करेंगे, डबल फीस है। वो पेमेंट सीट्स भी है, लेकिन वो ऐसे नहीं कि कोई भी जा सकता है। वो जो पहले 100 व्यक्ति है मेरिट में वही पेमेंट सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अंतर है, यहां पर नहीं है। सैनिक स्कूल में अभी ई काउंसलिंग के द्वारा होता है। अभी इस साल 8 राउंड होने वाले ई काउंसलिंग के, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। ई काउंसलिंग के मेरे बहुत सारे वीडियोस आप वो देख सकते हैं। सेम प्रोसेस फॉलो होता है 6 के लिए और सेम प्रोसेस फॉलो होता है 9 के लिए। लेकिन एक चीज जो ध्यान देने वाली है, जो बारी बारी हर वीडियो में बताता हूं, केवल सैनिक स्कूल का। मेरा एक बच्चा है जो अभी आरएमएस बैंगलोर और एसएस घोड़ाखाल दोनों के लिए सेलेक्ट हो गया। एक और लड़का था उसके साथ ही, वो आरएमएस बेलगाम और सैनिक स्कूल कालीगिरी के लिए हुआ है। ये नंबर 1 चल रहा था लास्ट तक, ये नंबर 2 था, लेकिन ये 278 नंबर लाया सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम में, जनरल कैटेगरी का है, और ये मेरे ख्याल 262-63 ऐसे कुछ लिखे। इन दोनों में एक ही अंतर है, इन्होंने भाषा हिंदी सेलेक्ट करी, इन्होंने इंग्लिश सेलेक्ट करी। अगर वो अपनी नेटिव लैंग्वेज सेलेक्ट करता, साउथ इंडियन है, तो मेरे ख्याल से 275 नंबर वो लिया था। तो ये जो सैनिक स्कूल क्लास 6 में एग्जाम 13 भाषाओं में दिया जा सकता है, ये ध्यान रखना है। लेकिन मिलिट्री स्कूल में क्लास 6 में इंग्लिश का एग्जाम कंपलसरी है और उसको क्लियर करना जरूरी है, लेकिन इंग्लिश के जो मार्क्स हैं मेरिट में काउंट नहीं होते। तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, इसके लिए बहुत सारे मल्टीपल वीडियोस हमने बनाए, वो सब वीडियो आप इस चैनल पर पाएंगे। आपने क्या करना है, सैनिक स्कूल रिजर्वेशन कर्नल अमरदीप करेंगे तो मेरा वाला वीडियो आ जाएगा। ये आपके लिए जान लेना जरूरी है। 9th के लिए सब चीज सेम है। पेपर पैटर्न सैनिक स्कूल का जो क्लास 6 का पेपर है वो है 300 मार्क्स का। आरएमएस का जो क्लास 6 का पेपर है वो 150 नंबर का है, होता 200 का है, लेकिन इंग्लिश के मार्क्स काउंट नहीं होते। और यहां पर 20 नंबर का इंटरव्यू है, तो टोटल 170 नंबर का हो गया आरएमएस का। सैनिक स्कूल के 300 में से 150 मार्क्स मैथ्स के हैं, ये ध्यान रखना है। वहां पर 50 मैथ्स है, 50 जीएस है और 50 इंटेलिजेंस है और 50 इंग्लिश है, जिसको 17.5 नंबर लाने हैं पास करने के लिए। लेकिन उसका मार्क्स जो है आपकी मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। 20 मार्क्स का इंटरव्यू है। मेरे से इस बारी 49 बच्चों ने आरएमएस का इंटरव्यू पैक लिया और सारे के सारे इंटरव्यू क्लियर हो गए। हम जो फिर तैयारी कराते हैं, हमारी तैयारी में वो क्वालिटी है। तो तैयारी के लिए अगर आप क्वालिटी ढूंढ रहे हैं, फीस पक्का हम लेंगे जी, फीस थोड़ी सी ज़्यादा ही लेंगे, लेकिन फिर हम डिलीवर करते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है। सैनिक स्कूल में इंटरव्यू नहीं है। सैनिक स्कूल का सारा जो दारोमदार है गणित पर है, लेकिन लैंग्वेज जो है 50 नंबर का वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई जो छोटे शहरों के हैं, गाँव के बच्चे हैं, इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो सैनिक स्कूल का फॉर्म भरते समय उन्होंने इस बात का ध्यान रखना है। और सैनिक स्कूल का फॉर्म भरते समय आपने एक और ध्यान रखना है कि जो न्यू सैनिक स्कूल है उसकी चॉइस भी आपने फॉर्म भरते समय देनी है, और लैंग्वेज की चॉइस आपने फॉर्म भरते समय देनी है। बाद में लैंग्वेज चेंज नहीं कर सकते, इसमें करेक्शन विंडो मिलता है, लेकिन लोग लॉस्ट होते हैं। अभी रिजल्ट आ गया, बच्चे का कॉल लेटर आ गया, लेकिन उसके माता पिता ने ई काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन नहीं किया, उन्हें पता ही नहीं है क्या करना है।
जबकि इतना बड़ा 80 पेज का एसओपी दिया है। ये हमारा दुर्भाग्य है, एसओपी इंग्लिश में, कई लोग नहीं बेचारे समझ पा रहे। तो मैं कह रहा हूं, यदि आपका बच्चा आगे आने वाले 2-3 साल में भी इन चीज़ों की तैयारी करने वाला है, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो। उससे हमें कोई फायदा होगा नहीं होगा, लेकिन आपको समय समय पर जानकारियां मिलती रहेंगी। और आप किसी भी वीडियो के साथ लिखे हुए कमेंट्स पढ़ सकते हैं। जो हम जानकारी देते हैं उसमें हम बहुत मेहनत करते हैं। ये वीडियो बनाने में आप देख लीजिए, इतने तो नंबर्स लिख दिए मैंने। ये अभी मेरे को जानकारी बिल्कुल फिंगर टिप्स पर है। इतना एक बंदा अथॉरिटी डेवलप कर लेता है जब 4 साल से मैं एक ही काम कर रहा हूँ। सेना से मैं कर्नल रिटायर हूँ, बहुत सारा सरकारी डिपार्टमेंट्स में काम किया है, बहुत सारी लॉन्ग सर्विस है, 4 साल की ट्रेनिंग है। तो ये सब चीज़ें मुझे बड़ी आसान लगती हैं। और एक बार किसी के पीछे लग गया है तो फिर लग गए। जब हमने टेररिस्ट को नहीं छोड़ा और इनको नहीं छोड़ा, ये तो बिल्कुल एसओपीज हैं और प्रॉस्पेक्टस है, इनको तो बिल्कुल हमने पोस्टमार्टम करके रखा हुआ है। गर्ल्स के बहुत सारी पेरेंट्स को डाउट्स होते हैं, कितनी सीट्स हैं, क्या है, ये सब जानकारियां आपको इस चैनल पर मिलती हैं। तो इस वीडियो का एक हिडन उद्देश्य है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रीज़न इज हमारी थोड़ी स्वैग बढ़ता है, थोड़ी हमारी ईगो बूस्ट होती है, प्लस आपको मिलती है बहुत ही सही ऑथेंटिक जानकारी एंड अपडेटेड जानकारी। तो इनका अक्टूबर में जी फॉर्म आ गया, आपने भर दिया। नवंबर दिसंबर में एडमिट कार्ड आ गया। दिसंबर एंड जनवरी में इनका जो है एग्जाम हो गया और मार्च में, फरवरी या मार्च में इनका रिजल्ट आ जाता है। सैनिक स्कूल का एनटीए कंडक्ट कर रहा है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। बहुत सारी बड़ी संस्था है, थोड़ा सा केमिकल लोचा भी है इस बारी। उनका जो वेबसाइट था बहुत ज़्यादा अच्छे से बिहेव नहीं करता, काफ़ी डेट चेंज हुई, लेकिन आने वाले समय में सही हो जाएगा। लेकिन वो प्रोस्पेक्टस आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको जानकारी नहीं मिलेगी। केवल ये वीडियो तो मैं एकदम सरफेस की जानकारी दूं, प्रोस्पेक्टस में बहुत डीप जानकारी दी हुई है। उसके बाद जब आप जाते हैं मेडिकल के बाद, स्कूल में आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं और आपको कहा जाता है फीस जमा करें और अपने जो डिसीजन है उसको लॉक कर दें। तो ये कहानी है पूरे इनकी। अब जो जेएनवी है उसका तो कुछ भी नहीं है, उसका बहुत सिंपल है। आपका मेरिट में आएगा, आपको अपने स्कूल में कॉल आएगा। इसके लिए मैंने कहा है जेएनवी के लिए बहुत ज़्यादा, मैं भी एक नवोदय विद्यालय विजिट करना मेरे प्लान में है, मैं कर नहीं पाया हूँ। जब एक बार इनके किसी एक नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल साहब से मेरी बात हो जाएगी, उसका जैसे ये बातें कर रहे हैं वो भी हम कर सकते हैं। लेकिन नवोदय विद्यालय का प्रोस्पेक्टस भी जो गूगल ड्राइव का लिंक है उसके अंदर हम डाल देंगे, ताकि आपको बारी बारी हमारे व्हाट्सएप की वेट ना करना पड़े। सीधा गूगल ड्राइव के लिंक को क्लिक करें, आप उसको डाउनलोड कर लें, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट सैनिक स्कूल्स हैं जिनके बारे में नहीं बोलूँगा, लेकिन कई हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनके बारे में रिसर्च करें, इंटरनेट बहुत बड़ा रिसोर्स है, तो ये सब काम कर लीजिए आप। इनका मैंने बताया, सैनिक स्कूल क्लास 6 में आपको 2 चांस मिलते हैं, क्लास 9 पे आपको 2 चांस मिलते हैं। नवोदय में जो है एक चांस मिलता है बस, 6 में भी, 9 में भी, 11 में भी। वो थोड़ा स्ट्रिक्ट है, सही भी है, क्योंकि सब कुछ फ्री है, बिल्कुल फीस 0 है। तो नवोदय का जो है जानकारी, आपने नियरेस्ट नवोदय को विजिट करें और अपना माइंड बनाएं कि मुझे यहाँ भेजना है कि नहीं भेजना। स्पेशली वो लोग जो आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा समर्थ नहीं है, उनके लिए नवोदय विद्यालय, और जो हमारे सिपाही हैं, हमारे जवान हैं, उनके लिए आरएमएस एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इनमें फीस बहुत कम है। फीस की बात कर ले तो सैनिक स्कूल की फीस है 1.3 लाख से लेकर 1.8 लाख के बीच में सालाना। आरएमएस की फीस अलग अलग है, जवानों के लिए 12,000 रुपये साल है, जैसे उसके लिए 32,000 रुपये साल है, ऑफिसर्स के लिए 51,000 रुपये साल है। इस प्रकार से फीस अलग अलग है, और इसमें से कुछ पोर्शन वापस होता है, वापस नहीं होता, वो अगले साल में एडजस्ट हो जाता है। और जो न्यू सैनिक स्कूल है उसमें 1.6 लाख से 2.2 लाख के बीच में अभी, और हर एक जगह लिखा होगा कि फीस हर साल बढ़ती रहती है। ये चीजें भी जान लेना जरूरी है। कई लोग सैनिक स्कूल का इतना तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे पैसे खर्च कर, लेकिन बाद में जब फीस देखते हैं उनकी हिम्मत टूट जाती है और मेरे को बोलते हैं कि इसकी फीस बहुत ज़्यादा, आप कम कराइए। हम नहीं करा सकते, सरकारी ये महकमे, इनका अपना अपना एसओपीज है, अपना काम करने का तरीका है, हम केवल आपको इन्फॉर्म कर सकते हैं। स्कॉलरशिप है सब जगह पर, लेकिन स्कॉलरशिप का एक अलग वीडियो है, वो वीडियो आप सर्च करें सैनिक स्कूल स्कॉलरशिप कर्नल अमरदीप यूट्यूब पे कर ले, अपने आप आपको मिल जाएगा। फीस का लेटेस्ट वेबसाइट पे जाएंगे, सबकी, हर स्कूल की अपनी वेबसाइट है, देखिए बिल्डिंग कैसी है, देखिए कितना पुराना है, देखिए एनडीए का रिकॉर्ड क्या है, देखिए किस प्रकार से वहाँ पर सब लोग काम कर रहे हैं। तो अपने आपने रेकी करने, अपने जानकारी लेनी। क्लास 9th में पहले सैनिक स्कूल में लड़कियां नहीं थी, क्लास 6 में जा रही थी, अभी इस साल से 9th में भी जा रही है, 9th में आरएमएस में भी जा रही है इस साल से। सीटें बहुत कम है,
और सैनिक स्कूल का अगर आप टारगेट क्लास 6 का करते हैं 300 में से, तो मैं कह रहा हूं 240 से कम वाले बच्चे का किसी भी कैटेगरी में बहुत कम चांस है। सिमिलरली क्लास 9 के लिए 400 में से अगर आपके पास 310 से प्लस नंबर हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में आते हैं। जबकि कई 320 330 वाले, उनका राउंड 1 में कॉल नहीं आया, लेकिन 164 नंबर लाया बच्चा 400 में से, वो बेरली पास हुआ है। वो हर एक का पासिंग भी है। SC ST 2 कैटेगरीज को छोड़ दिया जाए, बाकी सबने क्वालिफाइंग मार्क्स लाना जरूरी है। तो लोग क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं ला रहे 40%। 300 में से 120 नंबर जरूरी है, 400 में से 160 नंबर जरूरी है। सिमिलरली RMS का है। तो ये आपने सारी जानकारियां कहां मिलेंगी? प्रोस्पेक्टस में। वो आप पढ़ेंगे नहीं। आपको चाहिए कोई बने बनाए हमें समोसे, पाव भाजी और गोलगप्पे खिला दे और हम खा लेंगे। मेरे वीडियोस आपको ट्रैप करते हैं क्योंकि आपको काम करने के लिए कहते हैं, काम करने के लिए मजबूर करते हैं। तो ये आपने सारी कार्रवाई कर लेनी है। और जानकारी के लिए हमारा एक जादुई नंबर है, इस पर केवल व्हाट्सएप करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट चलते हैं RAMC। अगर आप मेरे ऑनलाइन ऑफलाइन कैंडिडेट हैं, हमारी ऐप पर कोर्स कर रहे हैं, या मेरे से वैसे कैजुअली बात करते हैं, मैं सीधा मेरी बात शुरू होती है कि 99.999% आपका बच्चा मेरे से पढ़ ले, किसी से पढ़ ले, कहीं से नहीं होगा। कारण 1.5 लाख बच्चे अपीयर हो रहे हैं और 25 बच्चे लिए जा रहे हैं। परसेंटेज से भी कम ही आएगा। तो मैंने काफी बड़ा लिबरल सा आपको फिगर दे दिया। हमारा रिकॉर्ड क्या है जी? हमारे 2.5 साल में 7 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, 5 बच्चे चले गए, 2 मेडिकल में रह गए। यही है। कोई इन्फ्लेटेड फिगर्स दे रहे हैं। सैनिक स्कूल का रिजल्ट बहुत अच्छा है, बहुत मतलब बहुत अच्छा है। देश में नंबर 1 रिजल्ट कह देंगे हमारा है, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का। और हम अभी नया एक एस्टैब्लिशमेंट है, हम तैयारी कर रहे हैं, हम बड़ी मेहनत करते हैं। हमारी डिलीवरी सबसे अच्छी है, हमारा कंटेंट सबसे अच्छा है, हमारी गाइडेंस सबसे अच्छी है। लेकिन सक्सेस रेट धीरे धीरे आता है। सक्सेस रेट हमारे पर कम, आप पर ज़्यादा डिपेंड करता है। जैसा आटा लेके आएंगे वैसे ही भटूरा या पूड़ी बनेगी। तो आपने भी अंदर झांकना है कि भाई हम जादू की छड़ी नहीं है। ये डिस्क्लेमर मैं हर एक को देता हूँ। कई कहते हैं क्या गारंटी है आपसे पढ़ के हमारा बच्चा निकल जाएगा? मैं कहता हूँ 0। ईमानदारी से आपके साथ आंख में आंख डाल के बात कर रहा हूँ। आप अपने बच्चे की गारंटी मेरे से क्यों चाहते हैं? मेरे से मेरी गारंटी मांगे, मैं अपनी गारंटी दे रहा हूं। मेरी गारंटी 100% है। 100 क्लास बोलते हैं, 110 कंडक्ट करते हैं। इस प्रकार की वीडियो बनाने के लिए किसने नहीं कहा? पर मैं बनाऊंगा। मैं आपसे बात करूंगा, आपको झकझोरूंगा। और इन वीडियोस का एक कोई भी आशय ये नहीं है कि आपने बच्चे ने सैनिक स्कूल जाना ही जाना है। मेरा कहने का अर्थ है आप अपने बच्चे को कंपटीशन में बिठाएं बस। बाद में उसने IAS बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है, अपना स्टार्टअप करना है, कुछ भी कर सकता है वो। लेकिन ये जो ज्ञान वो अर्जित कर रहा है, ये हमेशा हमेशा के लिए उसको लाभ देगा, आपको लाभ देगा। कई कहते हैं हमें भेजना ही नहीं, हमें तो बच्चे को सिविल सर्विसेज में भेजना है, हमें डॉक्टर बनना है। तो अरे मैंने कहा डॉक्टर बनाओ ना। कहीं ना कहीं बच्चे ने एग्जाम देने, कंपटीशन में फेलियर्स को फेस करना भी बहुत जरूरी है। तो इसलिए RAMC का एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूं बच्चा फेल हो, तो लड़ने का जो सुकून है वो लीजिए, एक फाइट करने का सुकून है वो पक्का हासिल कीजिए। RAMC डिफरेंट है जी। RAMC देश का अकेला स्कूल है जहां साल में, अभी तो सब में हो रहे हैं, लेकिन अभी तक 2 बार ही बोर्ड एग्जाम होते थे। इनका इंटेक भी 2 बार ही होता है। एक पहला इंटेक जनवरी में होता है, दूसरा जुलाई में होता है। एग्जाम भी इनका जून में होता है एंड दिसंबर में होता है। तो जो दिसंबर में एग्जाम देगा उसका सेशन शुरू होगा जुलाई में, और जो जून में एग्जाम देगा उसका सेशन शुरू होगा जनवरी में। और जनवरी 1 को और 1 जुलाई को बच्चे की एज 11.5 साल से ज्यादा और 13 साल से कम होना चाहिए। ramc.gov.in ये इसकी वेबसाइट है। बस बाकी सारी जानकारी वहीं मिलेगी। इसका फॉर्म ऑफलाइन भरा जाता है, ये अंतर है। 5 ही लड़कियां हैं हर एक, उसमें 25 बॉयज हैं, 5 लड़कियां, 30 बच्चे लेते हैं टोटल। लड़कियां तो 5 जोन में, हर जोन से, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, सेंट्रल जोन और ईस्टर्न वेस्टर्न जोन से एक बच्ची लेते हैं। पूरे जोन में जिसमें 6-7 राज्य आते हैं उसमें बच्ची टॉपर नहीं है, तो उसके इसलिए मैंने कहा इतने % चांस है नहीं निकलेगा। लेकिन आप तैयारी करने से और बच्चे को एग्जाम देने से मत रोकिए।
नहीं भेजिए RIMC, नहीं भेजिए सैनिक स्कूल, नहीं भेजिए न्यू सैनिक स्कूल, नहीं भेजिए यूपी सैनिक स्कूल, लेकिन एग्जाम देने में कोई कष्ट नहीं है। 4-5 हज़ार रुपये जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने बच्चे के ऊपर तैयारी में, मैंने कहा तैयारी नहीं करनी, फ्री में कर लीजिए, लेकिन कहीं तो कंफर्ट जोन से निकलिए, आप भी और आपका बच्चा भी। और इसके साथ मेरा एक वीडियो है क्यों भाग जाते हैं सैनिक स्कूल से बच्चे, वो देख लेना, वो कहीं से भी भाग जाएंगे, कॉलेज से दौड़ जाएगा अगर वो वीडियो नहीं देखा तो। क्योंकि हम अपने बच्चे को साइकोलॉजिकली, मेंटली, फिजिकली तैयार नहीं कर रहे हैं अकेले रहने के लिए, अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए। तो जो RIMC है कॉम्प्लिकेटेड है, इनका एडमिशन केवल और केवल क्लास 8th में होता है, और उसके लिए बच्चा 7th में पढ़ रहा होना चाहिए। अर्थात 2024 में अप्रैल के महीने में जो बच्चा 6ठी में गया है वो दिसंबर वाला एग्जाम दे सकता है। कारण ये दिसंबर 24 में जो एग्जाम होगा उसकी टर्म स्टार्ट होगी जुलाई 25 में, और जुलाई 25 में ये बच्चा 7th में आ चुका है। ये बस अगर आपको घुंडी समझ आ गई, आपको सारा RIMC क्लियर हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं आप हमसे संपर्क करें, आप अपने गिरेबान में झांकें, आप थोड़ा व्यथित हों, थोड़ा जागृत हों, और थोड़ा इधर उधर हाथ पैर मारें और जानकारी हासिल करें। मेरा नाम है कर्नल अमरदीप। हमारी जो एकेडमी है द विनिंग एज, अभी उसको सितंबर में 5 साल हो जाएंगे। हमें इस प्रकार का काम करते हुए 4 साल हो जाएंगे, और 4 साल में बहुत सारी चीज़ें हमने मास्टर कर ली हैं। हमारा यूट्यूब पर जो इस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस पर सारे कोर्सेज फ्री में कंडक्ट किए जा रहे हैं। हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है जिस पे रिकॉर्डेड कोर्सेज अवेलेबल हैं, वो आपके 1100 से लेकर 3000 के अंदर अंदर सारे 3 साल का आपका ऑप्शन मिल जाएगा। वही कोर्सेज अभी बहुत शीघ्र हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। हमारी बुक्स, हमारे प्रीवियस ईयर्स पेपर्स, हमारे मॉक टेस्ट सीरीज बिल्कुल चल रहे हैं। हम ऐसे नहीं कि कॉपी करके किसी को भी भेज दें। अपना कंटेंट बनाने में 1.5 से 2 साल का समय लगता है, और जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं उसके बाद जब तक आपका बच्चा एलिजिबल है, हम आपको ईमेल पर नए पेपर्स, नए जो वर्कशीट हैं वो भेजते रहेंगे। आपको फिर कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। ऑनलाइन कोर्सेज जो हमारे कंडक्ट किए जाते हैं, दिन में केवल 2 घंटे पढ़ाते हैं, और 2 घंटे पढ़ा के मुझे बड़ा फख्र है कि जो 3rd वाली बच्ची है 284 मार्क्स लाई है 300 में से, जो अपना 6th क्लास के लिए। बहुत सारे 150-200 से ज्यादा बच्चे हैं जिनके 250 से ऊपर नंबर आए हैं आउट ऑफ 1000, विच इज एन अचीवमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। तो ये सब हासिल किया जा सकता है, प्रोवाइडेड आप प्रेशर कुकर की सीटी पहले बजा दें। आप प्रेशर बिल्ड होने देते हैं। लास्ट 3 महीने में बहुत लोग आते हैं, सर बस 3 ही महीने रह गए। कई एक मैडम का कॉल आया कि सर 15 दिन है, अभी हमें पता लगा सैनिक स्कूल का, 15 दिन में किस तरह से तैयारी करा दो। आप स्वयं सोचिए कि ये आप वीडियो देखेंगे नहीं, इसको शेयर नहीं करेंगे, आपका बच्चा ओवर एज हो चुका है, किसी और के साथ शेयर कर दीजिए। बातें कड़वी लग सकती हैं, बातें ब्लंट लग सकती हैं, बातें आपको बिल्कुल अरुचिकर लग सकती हैं। आपको ब्लॉक भी करना है, ब्लॉक कर दें, मत देखें। लेकिन अगर एक भी बात आपको लगता है काम की है, आप इसको पक्का चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को मैं कह रहा हूं आप पक्का शेयर करें, बाकियों को नहीं बोलता। ये सब चीजें संभव हैं। ऑनलाइन कोर्स कॉस्टली है, ऑफलाइन तो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है, लेकिन ऑफलाइन के फायदे बहुत हैं। अब मेरे ऑफलाइन में कल मैंने इनका पहला PT सेशन लिया। जब आप उनके शेयरों के वीडियोस देखेंगे, आपको अपना मन करेगा मुझे अपना बच्चा चाहे कर्नल अमरदीप का 1 साल के लिए भेजना पड़े, मैं भेजूंगा या भेजूंगी। पर यहां आगे माताजी वो उनका रोना धोना शुरू होता है। आप थोड़ा अपना भी दिल मजबूत करके आए। सैनिक स्कूल भेजेंगे, पेरेंट्स को भी अपना दिल उतना ही मजबूत करना है, क्योंकि बहुत कंफर्टेबल नहीं है इतनी टफ लाइफ को इतनी आसानी से एब्जॉर्ब कर पाना। और आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, पक्का कमेंट में लिखें। पक्का जो कमियां आपको नजर आती है हमें, वो पक्का कमेंट में लिखें, हम पक्का उन पर इंप्रूव करेंगे। व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, स्क्रीन पर परमानेंट आ रहा है, उस पर केवल व्हाट्सएप कीजिए। दैट इज ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।